सत्ता में अब आपको एक घोटाले के बारे में बताते हैं जो चौंकाने वाला है। ये अजब गजब घोटाला हुआ है मध्य प्रदेश में। वैसे तो आपने अब तक मध्य प्रदेश में हुए कई अजब गजब घोटाले सुने होंगे, जैसे गवाह घोटाला, बर्तन घोटाला, एम्बुलेंस घोटाला, यहाँ तक कि राशन घोटाला भी। लेकिन इस बार वाला घोटाला थोड़ा अलग है। न्यूज़ मित्रों को आसान शब्दों में समझाने के लिए हमने इसे नाम दिया है गोबर गौमूत्र घोटाला, जिसका सेंटर है मध्य प्रदेश का जबलपुर। TV9 भारतवर्ष के पास इस घोटाले की इनसाइड रिपोर्ट है। मामला जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु विज्ञान विश्वविद्यालय से जुड़ा है, जहां पंचगव्य से कैंसर और TB जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज पर रिसर्च होनी थी। लेकिन सारा फोकस शोध के बजाय करप्शन पर शिफ्ट हो गया। गोबर और गौमूत्र के नाम पर कुछ कर्मचारियों की जेब गर्म होने लगी। विश्वविद्यालय ने रिसर्च के लिए 8 करोड़ रुपए की मांग की थी। सरकारी फंड से 3.5 करोड़ रुपए दे भी गए। यहीं से करप्शन की पूरी कहानी शुरू हो गई। शोध का काम भले ही नहीं हुआ, लेकिन खर्च की लिस्ट जरूर लंबी होती गई। जांच में पता चला है कि 1 करोड़ 92 लाख रुपए गोबर, गौमूत्र, गमले और कुछ मशीनों की खरीदों में खर्च कर दिए गए। रिसर्च के नाम पर हैदराबाद, गोवा और बेंगलुरु समेत कई शहरों की 24 हवाई यात्राएं की गई। करीब 7.5 लाख रुपए की कार खरीदी गई और इतना ही रुपया पेट्रोल, डीजल और गैजेट्स पर भी खर्च कर दिया गया। मजदूरों को किए गए भुगतान का बिल 3,50,000 रुपए दिखाया गया। लगभग 15 लाख रुपए के टेबल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदे गए। शिकायत के आधार पर जांच शुरू हुई तो सारा भेद खुल गया। जांच रिपोर्ट DM को सौंपी जा चुकी है। संकेत मिले हैं कि विश्वविद्यालय के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की भी मिलीभगत हो सकती है। हालांकि यूनिवर्सिटी का कहना है कि प्रारंभिक जांच में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। आगे कोई नए तथ्य सामने आते हैं तो कार्रवाई भी होगी। MP को यूं ही अजब गजब प्रदेश नहीं कहा जाता। आप देखिए कि इस अजब प्रदेश में एक बार फिर से गाय के गोबर और गौमूत्र के रिसर्च के नाम पर गजब का घोटाला हो गया। प्रथम दृष्टया ऐसा पाया गया कि जिन मदों में खर्च नहीं करना था, उनमें भी पंचगव्य योजना के तहत जो गौमूत्र के वो बनाए जाने थे, उस पर शोध किया जाना था, उस पर खर्च न कर अन्य मदों में खर्च किया गया है। इसके हमने विस्तृत जाँच कर कलेक्टर महोदय को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। जो भी कार्य हुआ है उसकी सारी टेक्निकल रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो फंडिंग एजेंसी है उसको दे दी जा चुकी हैं और ऑडिटेड रिपोर्ट थी, वो सारी रिपोर्ट उन्होंने सबमिट कर दी है और हम लोग उसको वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि देखते हैं कि क्या उस स्कीम में क्या उन्होंने अगर कुछ ऐसी चीज पाई है तो विल सी टू दैट। कथनी और करनी में फर्क है और ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गौ माता का चेहरा लेके चलती है, लेकिन गौ माता के नाम से ही गोवा घूम रहा है। तत्काल जो अधिकारी है, संबंधित अधिकारी तत्काल सस्पेंड होना चाहिए और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होना चाहिए। किसी भी तरह की कहीं भी कोई गड़बड़ी होगी तो सख्त कार्रवाई होगी। स्पष्ट निर्देश है माननीय मुख्यमंत्री जी के, किसी भी तरह की गड़बड़ी को बख्शा नहीं जाएगा। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे